या प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनने का या ख़त्म करने का। तो आपको लगता है फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहती अब इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकती है इसमें, क्योंकि लार्जली देखा जाए तो अरब वर्ल्ड भी इंडिया को कह सकती है इस वक्त कनाडा भारत पर झूठे आरोप लगा रहा और ऐसे में सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है भारत और इजराइल को लेकर और मांग लिया है अपना इलाज। दरअसल लेकिन हम कहते हैं क्रिकेट खेलनी है, हमें स्पोर्ट्स करना है, हमें ट्रेड करनी है, लेकिन बाकी किसी चीज में अक्टूबर 47 से ले लीजिए तो जम्मू और कश्मीर एक वाहिद तनाज़ा है जो उस वक्त हमें नजर आता है, लेकिन पिछले 75-76 सालों में बहुत से भारत और कनाडा के बीच जब विवाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान उसमें भी अपनी टांगें अड़ाने की कोशिश की और कनाडा के फेवर में बयान देना शुरू किया, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे डाली है और कहा है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अकेला पाकिस्तान के पास एटम बम है और उसी के बल पर वह उछलता है। अब न एटम बम पाकिस्तान का रहेगा और न पाकिस्तान उछल पाएगा। आगे की कहानी खुद सुन ले। प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छीनने का या ख़त्म, ताकि कोई भी मुस्लिम कंट्रीज काबिल कभी ना हो कि वो मिलिटरीली इतना स्ट्रांग हो। देखिए ना, इजराइल ने एक दफ़ा आई थिंक 1981 में या कोई ऐसा साल है अटैक किया था वहाँ पे इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो जो बना रहे थे तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसका एक एग्जाम्पल भी है। और पिछले दिनों उन्होंने एक ईरानियन जो है साइंटिस्ट सुलेमानी, उसको असैसिनेट भी किया है। तो इजराइल का ये कोशिश कि उनके ख़िलाफ़ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना हो, ये तो जाहिर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो एक तरीका उसको न्यूट्रलाइज करने का है कि आप इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस रख लें, लेकिन अगर आप उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो उनकी ये अगर कोई ग्रैंड प्लानिंग है तो वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है कि ये हमारे दुश्मन मुल्क है जो हमारे एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। अगर आप उनके एग्जिस्टेंस को मान लें तो फिर ये थ्रेट जो है बेमायनी हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं क्रिकेट खेलनी है, हमें स्पोर्ट्स करना है, हमें ट्रेड करनी है, लेकिन बाकी किसी चीज में हम कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ से बहुत बार लोग गए यहाँ से, जो हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही सर, कई हमारे जो आर्मी चीफ रह चुके हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी बुक्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जिहादी तैयार किए, हमने कश्मीर में भेजे, हमने वहां पर गड़बड़ की, और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि भारत हमारे सामने झुके, हम ना झुके, हम अपनी गलती मानते हैं और ना ही सही होने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये भी आपका व्यू पॉइंट है और जिस जाविये से आप चीज़ों को देख रही हैं, मैं शायद उस जाविये से नहीं देखता, क्योंकि मैं तकरीबन 36 साल मैंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है मुख्तलिफ ममालिक में, और ख़ास तौर पे भारत के साथ चूँकि मैं काफ़ी अरसे से इन्वॉल्व भी हूँ कुछ मामलात में। तो मैं अक्टूबर 47 से ले लीजिए तो जम्मू और कश्मीर एक वाहिद तनाज़ा है जो उस वक्त हमें नज़र आता है, लेकिन पिछले 75-76 सालों में बहुत से और भी इश्यूज ऐड हो गए हैं इस हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में, जो इरिटेंट्स कह लीजिए, आप इश्यूज कह लीजिए, लेकिन बुनियादी जो नुक्ता है या डिस्प्यूट है वो जम्मू और कश्मीर ही का है। उसी की वजह से हमने 48 में भी जंग लड़ी, फिर उसके बाद 65 में भी हमने जंग लड़ी। तो ये तमाम जितनी भी हमारी म्यूचुअल अदावत, भारत और इजराइल की दोस्ती से दुनिया परिचित है, लेकिन इन दोनों की इसी दोस्ती से कई देश परेशान रहते हैं और वक्त वक्त पर वो अपना इलाज मांगते हैं, और ये दोनों देश उनका पलटवार अपने ही अंदाज में करते हैं। खैर, इस वक्त कनाडा भारत पर झूठे आरोप लगा रहा और ऐसे में सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है भारत और इजराइल को लेकर और मांग लिया है अपना इलाज। दरअसल स्टोरी ये है कि इजराइल की वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हुए। भारत और कनाडा के बीच जो संबंध खराब हुए उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया इजराइल को दोष देता है और कहता है रॉ मोसाद से सीख रहा है। और तो और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और कनाडा के बीच
राजनयिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि भारत एक शरारती राष्ट्र बन गया है जो नेटो सदस्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कहा गया कि पाकिस्तान की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो आपको लगता है फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहती, अब इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकती है इसमें, क्योंकि लार्जली और पाकिस्तान के अगर नॉर्मलाइज हो जाएं रिलेशंस तो मुझे इस पूरे इलाके में प्रॉस्पेरिटी, कोऑपरेशन बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं तो इसके बहुत हक में हूँ कि अगर इजराइल और अरब अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो सकते। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस तरह सोचना चाहिए और इंडिया को भी हमें कोशिश करनी चाहिए कन्विंस करने की कि नॉर्मलाइजेशन विद पाकिस्तान इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हालांकि इंडियंस कहते हैं वी आर नो लॉन्गर इंडो पाक, हम ये सोचते नहीं हैं हम पाकिस्तान को आए ना आए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारा बाकी इंडिया पैसिफिक हमारी डेफिनेशन हो गई है। नाउ दैट्स देयर क्लेम, लेकिन फिर भी इस इलाके में एक टेंशन तो है ना। तो डॉक्टर साहब, सऊदी अरब, हाँ जी, भारत और कनाडा के बीच जब विवाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि मानो उसे लॉटरी मिल गई, क्योंकि पाकिस्तान भारत का अभी तक तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन भारत और कनाडा विवाद में टांगे अड़ाने की कोशिश किया और कनाडा के पक्ष में बयान देना शुरू किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में जाकर कहा कि भारत के खिलाफ एक ग्लोबल अलायंस बनाया जाना चाहिए ताकि भारत के करतूतों का पर्दाफाश हो जाए। लेकिन भारत के मित्र देशों में, जिसमें इजराइल सबसे आगे है, पाकिस्तान को धमकी दे डाला कि पूरी मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान अपने केवल एटम बम के बल पर उछलता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न अर्थ है और न ही सैन्य शक्ति है और न ही पाकिस्तान अब जिंदा रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बता दिया है कि पाकिस्तान चंद सालों का मेहमान है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास ले देकर बचा है उसका एटम पावर, न्यूक्लियर बम, और अगर वह न्यूक्लियर बम पाकिस्तान से ले लिया जाए तो पाकिस्तान के पास फिर उछलने का कोई कारण नहीं बचेगा और पाकिस्तान अपने आप, जो रही सही पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान का जो बलबलाना है, ख़त्म हो जाएगा। और यही कारण है कि इजराइल ने पाकिस्तान को बाकायदा धमकी दे डाला है। और इसके पीछे कारण एक और है, क्योंकि दुनिया के सारे मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया भी अब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधार रहा है, लेकिन पाकिस्तान ही उसमें टांगे अड़ा रहा है। तो इजराइल के दो मकसद पूरा होने वाले हैं। एक तो भारत का दुश्मन पाकिस्तान का सफाया या बर्बादी का कारण इजराइल बनना चाहता है, और दूसरा इजराइल को मान्यता देने में जो पाकिस्तान खुद नहीं दे रहा है और दूसरों जो देना चाहते हैं उसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है, अब वह भी अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। यही कारण है कि इजराइल ने ऐसी धमकी दे डाली है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की जो हालत है उसके चलते पाकिस्तान की जो बर्बादी हो रही है, पाकिस्तान कभी उसे नहीं देखता है, केवल दूसरों के मामले में अगर ऐसे ही टांग अड़ाते रहेगा तो पाकिस्तान की बर्बादी तो तय है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।